वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ में आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी तैयारी को और निखार दे रहे होंगे। इसी के साथ ही आज का अपना टॉपिक रहेगा पृथ्वी पे प्रमुख ताप कटिबंध। पृथ्वी पे प्रमुख ताप कटिबंध के बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पे मुख्य रूप से तीन कटिबंध है। तीन कटिबंध है, उनका जो तापमान का आधार लेकर के इन कटिबंधों का विभाजन किया गया है। क्योंकि पृथ्वी है, इसको अपन आसमान से देखते हैं यानी अंतरिक्ष से देखते हैं तो अपने को गोलाकार नजर आती है। लेकिन दोस्तों, ये बात सत्य है कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी किनारों से चपटी है और मध्य भाग से उभरी हुई है। ये अपन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पृथ्वी का अगर अपन पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास, पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास की बात करें तो 12,756.6 किमी है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,714 किलोमीटर है। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी बीच से उभरी हुई है, अर्थात भूमध्य रेखा से क्या है, उभरी हुई है, किनारों से चपटी है। यानी लगभग 43 यानी 43 किलोमीटर का जो अंतर है, इसकी वजह से सूर्य की जो किरणें होती हैं वो भूमध्य रेखा पे सीधी गिरती हैं। इसलिए इसके आसपास का क्षेत्र है वो गर्म रहता है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से अपन ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है। और इसी तापमान को आधार मान करके भूगोलवेताओं ने अपनी पृथ्वी को प्रमुख रूप से तीन ताप कटिबंधों में बांटा है। देखिए, ये अपना क्या है, पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है यानी ग्लोब। क्या है? पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। ग्लोब का शाब्दिक अर्थ यही होता है, पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप। ये ग्लोब है। इस ग्लोब के देखिए अपनी पृथ्वी को लगभग बीचों बीच, ग्लोब पे एक रेखा होती है, पृथ्वी को लगभग दो भागों में विभाजित करती है यानी भूमध्य रेखा। इसी को अपन 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इसी रेखा को अपन विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब देखिए, पृथ्वी दो भागों में डिवाइड हो गई है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाला भाग है इसको अपन बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर में चलेंगे भूमध्य रेखा के तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा? उत्तरी अक्षांश रेखा को अपन बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में अपन बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अपन बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को अपन बोलते हैं आर्कटिक
आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त। दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत अपन 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अपन बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा या वृत्त, और 90 डिग्री साउथ पोल यानी 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, और यहां पर भी 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। ये प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। इन्हीं के आधार पे हमने प्रमुख पृथ्वी के ताप कटिबंधों को बांटा है। देखिए, पृथ्वी बीच से उभरी होने के कारण यहाँ पे क्या सूर्य की किरणें मैंने बताया कि क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। यानी वर्ष में लगभग 2 दिन ऐसे आते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पे गिरती हैं। आप सबको मालूम है कि 21 मार्च 23 सितंबर, ये 2 दिन ऐसे हैं कि सीधी किरणें पड़ती हैं। ये किसके कारण? भूमध्यवर्ती व्यास और पृथ्वी किनारों से चपटी, जिसको अपन बोले, या बीच से उभरी होने के कारण। अब जिस प्रकार से सूर्य की किरणें यहां पे गिरती हैं तो ये वाला भाग गर्म रहता है। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा तक, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा तक, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश रेखा वहां तक, ये वाला भाग है, ये क्या रहता है? गर्म रहता है। और गर्म रहने के कारण इसको अपन बोलेंगे उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। जैसे ही अपन 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से लेकर के आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा तक जाते हैं, तो ये वाला जो भाग है अपना, इसमें क्या होता है कि भूमध्य रेखा के जो नजदीक वाला क्षेत्र है, यानी उष्ण कटिबंध की तुलना में यहाँ पे क्या होता है? तापमान होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी गिरनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे तापमान कम होता है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। और इसके ऊपर आर्कटिक वृत्त से या आर्कटिक रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव के बीच वाला ये जो क्षेत्र होता है, इसके अंतर्गत जो कटिबंध है वो होता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध किसके नाम से जानेंगे? शीत कटिबंध के नाम से। इसी प्रकार देखिए, अपना दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 23.5 तक है, ये उष्ण कटिबंध में आएगा। यहाँ से लेकर 23.5 डिग्री जो अपना है उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच वाला जो ये पार्ट अपने को दिखाई दे रहा है, ये क्या? उष्ण कटिबंध है। अब जो दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक जो वृत्त है या रेखा है, इसके बीच का जो भाग है, इस भाग को अपन शीतोष्ण कटिबंध, कौन सा कटिबंध? जो लिखा हुआ ऊपर शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। और उसके बाद में अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा जो 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित यानी दक्षिणी अक्षांश रेखा है, यहाँ से लेकर के 90 डिग्री जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ तक का जो भाग है,
इसको अपन क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध। अब देखिए ये अपनी पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से 3 कटिबंध हो गए। कितने कटिबंध हो गए, ये वाला भाग है, ये हो गया उष्ण कटिबंध, ये वाला भाग और ये वाला भाग, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 तक शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत भी यानी 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अपनी अक्षांश रेखा वहां से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच का जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध, और जो अपने ध्रुव क्षेत्रों के नजदीक है वो शीत कटिबंध, दोनों गोलार्धों में। अब ये तापमान को आधार लेकर के ये कटिबंध बांटे गए हैं। अब इसमें प्रमुख रूप से अपन बात करें, स्थिति मैंने यहाँ पे आपको बताई है। अब यहाँ पे कौन कौन सी मुख्य रूप से विशेषताएं, मुख्य प्रमुख देश कौन कौन से, उनकी ओर बात करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन 1 बाय 1 इनकी विशेषताएं देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, अपना उष्ण कटिबंध है, इस उष्ण कटिबंध की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उष्ण कटिबंध, इसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं कि प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 यानी उष्ण कटिबंध के अंतर्गत तापमान अधिक होता है तथा आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तापमान अधिक होता है तथा आर्द्रता रहती है इसमें। नंबर 2 अपन बात करें मौसम, यहाँ का मौसम वर्ष भर क्या रहता है, समान रहता है, वर्ष भर समान रहता है, यानी गर्मी और सर्दी में अंतर बहुत कम पाया जाता है। यानी गर्मियों का जो होता है और सर्दियों का जो मौसम होता है इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। नंबर 3 अपन विशेषता की बात करें, यहाँ पे जो प्रमुख देश हैं यानी उष्ण कटिबंध में, तो एक तो भारत है, श्रीलंका है और ब्राजील है। ये इस कटिबंध के प्रमुख देश हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो भूमध्य रेखीय वनस्पति पाई जाती है। और आप सबको मालूम भी कि भूमध्य रेखीय जो वन है वो ब्राजील के अंतर्गत अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो संघनता पाई जाती है ब्राजील में, भूमध्य रेखीय जो वनों का जो जंगल है उसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, इतना हरा भरा क्षेत्र है। इसके बाद में अपन बात करें नंबर 2 जो अपना कटिबंध है, इस कटिबंध को शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध, या इसी को अपन उपोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं?
शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। इसमें जो मौसम रहता है वो सुहावना रहता है, सुहावना मौसम रहता है। तापमान में कमी होती है या कमी रहती है, किसकी तुलना में? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में। इसके प्रमुख अपने देशों की बात करें, प्रमुख देश, तो प्रमुख देशों में ब्रिटेन, व न्यूजीलैंड है। यानी ब्रिटेन, उत्तर वाला जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध में ब्रिटेन है और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत कौन सा है? न्यूजीलैंड है। इसके अलावा अपन बात करें शीत कटिबंध की। कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। शीत जो कटिबंध है, शीत कटिबंध, इसमें मुख्यतः अधिकांश जो क्षेत्र होता है बर्फ से ढका होता है। किससे? बर्फ से ढका होता है। किससे ढका होता है? बर्फ से ढका होता है। अतः यहां पे क्या होते हैं? नगण्य लोग रहते हैं, नगण्य लोग ही रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश है तो 6 महीने के दिन व 6 महीने की रात होती है। 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती ही है। यहाँ की वनस्पति की बात करें अपन तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? टुंड्रा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो शीत कटिबंध में यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शीत कटिबंध के अंदर जो लोग रहते हैं नगण्य, उनके जो घर होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? यानी जो घर होते हैं ना इनके, उनको इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बर्फ में जो घर बनाकर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। इनके प्रमुख देशों की अपन बात करें, प्रमुख देश, प्रमुख देश हैं नॉर्वे, कनाडा, स्वीडन, या फिनलैंड, सॉरी भाई फिनलैंड, ये इसके प्रमुख देश हैं। आज हमने यानी पृथ्वी के 3 कटिबंधों की प्रमुख विशेषताएं, उनके अक्षांशीय विस्तार और स्थिति के बारे में पढ़ा। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कल मिलेंगे इसी वक्त नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।